हेलो दोस्तों, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एक अपडेट लेकर आया हूँ जेएसएससी लैब असिस्टेंट के लिए। ये बहुत ही समस्या वाली बात है, बहुत ही चिंताजनक बात है और बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है। शायद आप लोग में से किसी भी कैंडिडेट को बुरा लग सकता हो, लेकिन मैं आज ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट कह रहा हूँ और बहुत ही सर्वे की बात ही बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही सोच समझ कर इसके बारे में पूरा गहन अध्ययन करके, मतलब पुराने कैंडिडेट हो, पुराने वैकेंसीज हो, सबको देख के मैं बोल रहा हूँ, है ना। सब कुछ जानने के बाद बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे कैंडिडेट का ऐसा भी मानना था, ठीक है, कि सेकंड डीवी का लिस्ट आएगा, यानी सेकंड लिस्ट आएगा लैब असिस्टेंट का ज्वाइनिंग। जो अभी फर्स्ट लिस्ट डीवी जिसका हुआ है फर्स्ट लिस्ट में, उसका सिलेक्शन हो जाने के बाद, है ना, जितने भी सीट बच जाएंगे, सीट तो बचेंगे ही, बहुत सारे 150 प्लस कैंडिडेट का ना बहुत ही प्रॉब्लम है। ठीक है, सर्टिफिकेट को लेकर इशू, बहुत सारे कैंडिडेट को सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। दूसरी बात देखा जाए तो सब्जेक्ट में 50% मार्क्स को लेकर बहुत ही प्रॉब्लम था। तो 150 प्लस के करीब में, है ना, 150 प्लस के करीब में कैंडिडेट का बहुत ही ज़्यादा इशू है सर्टिफिकेट को लेकर। तो बहुत सारे बच्चे छटने वाले, ठीक है। लेकिन सब लोग ने यह भी उम्मीद लगा रखा था कि भाई इतना सीट अगर खाली अगर रहेगा तो सेकंड लिस्ट निकलेगा। ठीक है, तो बात को समझिए, एकदम ध्यान से समझिए कि आज तक कौन सा ऐसा वैकेंसी है जिसमें सेकंड बार डीवी के लिए बुलाया गया हो, सेकंड बार डीवी के लिए बुलाया गया हो। ठीक है, ये सोचने वाली बात है। प्राय वैकेंसीज में क्या होता है, जो खाली बचे हुए जो सीट होते हैं उसको बैकलॉग कर दिया जाता है। अब आप लोग बोलिएगा कि सर जो 18,000 वैकेंसी आया था 2016 का, उसमें अभी तक लगातार ज्वाइनिंग आ रहा है, लगातार बार बार डीवी हो रहा है। तो बार बार डीवी वो नहीं हो नहीं रहा है। जो 18,000 वैकेंसीज था उसमें बहुत सारे कैंडिडेट क्या थे, है ना, मतलब पास आउट थे, मतलब पास कर गए थे, मतलब वो 50% का आंकड़ा को पार कर गए थे, 45% का आंकड़ा को पार कर गए थे। ठीक है, आप जानते ही हैं। लेकिन केस वेस के कारण से उसका जो ज्वाइनिंग हुआ तोड़ तोड़ के हुआ। पहले 8,000 का हुआ, 8,900 करीब में का हुआ। ठीक है, उसके बाद फिर से कोर्ट केस चला, फिर उसके बाद में कुछ का हुआ, फिर 250, 500 ऐसा करके सब्जेक्ट अलग अलग करके, हिस्ट्री का हुआ, मैथ का हुआ, अलग अलग डेट में अलग अलग कैंडिडेट को बुलाया गया। ठीक है, लेकिन ये इसलिए बुलाया गया क्योंकि वो सीट खाली था और बहुत सारे कैंडिडेट मतलब योग्य थे। 18,000 वैकेंसी था तो कम से कम 20,000, 22,000, 25,000 कैंडिडेट ने क्वालिफाई कर गया था मार्क्स को। ठीक है, इसलिए डीवी को बुलाया गया, डीवी के लिए बुलाया गया और उसका ज्वाइनिंग हुआ। लेकिन बात यहाँ पर है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का लैब असिस्टेंट में जितने भी सीट थे 230, 230, 230, 690 सीट थे। ठीक है, उसमें से 1.5 गुना के करीब में क्या किया गया, कैंडिडेट को बुलाया गया। यानी कि 690 कैंडिडेट हैं, हम एक ही बार डीवी के लिए निकाल रहे हैं नोटिस, जिसमें मैंने क्या किया है, मतलब 690 की जगह में क्या किया गया, 812 के करीब में कैंडिडेट को बुलाया। यानी कि हमको यही 812 कैंडिडेट में से ही हमको चुन के 690 को फिल करना है। ठीक है, सीट को भरना है। बात को समझिए, 690 सीट को क्या करना है, हमको फिल करना है। ठीक है, अब इसलिए 1.5 गुना बुलाया गया था, ज़्यादा बुलाया गया था, 112 बुलाया गया था। क्या कि मान लीजिए किसी का डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी हो, डॉक्यूमेंट्स में अगर गड़बड़ी हो तो वो कम होते होते मेरा 690 कैंडिडेट मिल जाए, ये बोला गया था। ठीक है, लेकिन प्राय वैकेंसीज में क्या होता है, कुछ कुछ वैकेंसी में ऐसे भी संजोग लग जाते हैं कि उसमें से जो 1.5 गुना बुलाया गया, जो एक्स्ट्रा बुलाया गया, मान लीजिए लैब असिस्टेंट में इस बार 112 को एक्स्ट्रा बुलाया गया है, उसमें से भी अगर बहुत सारे कैंडिडेट 112 प्लस कैंडिडेट का अगर डॉक्यूमेंट्स में अगर गड़बड़ी निकल जाए और वो योग्य ना हो तो 690 अगर सीट ना भरे, मान लेते हैं 600 सीट ही मिल पाया, अच्छा कैंडिडेट मिल पाया जो 600 सीट को फिल कर रहा है, 90 सीट फिर भी खाली रह गया, तो वो 90 सीट बैकलॉग कहला जाता है। वो उसको बैकलॉग कहते हैं और वो सीट को क्या करता है, जो कार्मिक विभाग है उसको बैकलॉग में डाल देते हैं। ठीक है, यानी वो 90 को क्या करेगा, वो अगला बार जो वैकेंसी आएगा उसमें इंक्लूड करके वैकेंसी देगा। ये नियम है, क्योंकि अगर 1.5 गुना को नहीं बुलाता, पहले 690 सीट है, अगर 690 कैंडिडेट को ही अगर बुलाता तो 690 को ही डीवी कराता, अगर उसमें से घट जाता तो फिर सेकंड लिस्ट आता। लेकिन उसने पहले ही बोल दिया गया है 1.5 गुना को हम बुला रहे हैं। जैसा रेलवे में एग्जाम होता है, रेलवे का एग्जाम होता है, वो कुछ मल्टीप्लाई करके बुलाता है, तो उनमें से ही उसको चूज करना है। अगर सीट खाली रह गया तो वो बैकलॉग हो जाता है, ये नियम है। अगर जितना भी कैंडिडेट का सीट है उससे अगर ज़्यादा को अगर डीवी में बुलाया गया तो उसी में से सिलेक्शन कर लेना है। बात को समझिए।
मान लीजिए 690 में 600 का सीट फिल हो गया, 90 बचा, तो ये 90 का जो सीट है मेरा वो बैकलॉग कहलाएगा, यानी वो अगले बार का वैकेंसी में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तब तो ये बहुत ही टेंशन वाली बात है सर कि हम लोग भी क्वालिफाई किए हैं, बहुत सारे बच्चे क्वालिफाई किए हैं। अगर 690 के अंदर में, अगर 690 सीट के अंदर में अगर 600 ही फिल हो रहा है तो भाई हम लोग भी तो योग्य हैं, हम लोग की क्यों नहीं बुलाया गया है? हम लोग को भी बुलाता तो हम लोग वो 90 को फिल कर देते। ये तो सब लोग सोच ही रहे होंगे और ये होना भी चाहिए। ठीक है, तो ये बात समझिए कि कार्मिक विभाग ये ऐसे ही नहीं करेगा। ठीक है, तो और हम लोग पहले भी कुछ आंदोलन नहीं कर सकते हैं, इसलिए जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगा एक बार सीट का, जितना भी बच्चे का होगा सिलेक्शन, अगर सिलेक्शन हो जाता है, वो लोग ज्वाइनिंग कर लेता है, उसके बाद आंदोलन, कोर्ट केस, उसके बाद ही वो कार्मिक विभाग क्या करेगा, 90 सीट का या जो भी सीट बचे हुए रहेंगे उसके लिए फिर से डीवी के लिए नोटिस जारी करेगा। लेकिन इसका भी चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, सरकार उतना गलतियां अपने आप में नहीं बढ़ेगी, है ना, और किसी तरह से वैकेंसी को आगे तक क्लियर कर देगी, है ना, और ज्वाइनिंग करा देगी, ये बात है। ठीक है, तो मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन ये है, सच्चाई है। आप लोग सर्च कीजिए, आप लोग चेक कर लीजिए, किसी सीनियर से पूछिए, जो जॉब कर रहे हैं उससे पूछिए कि भाई बैकलॉग का कंडीशंस क्या होता है, जो सीट बच जाते हैं, अगर जितने सीट हैं अगर उससे ज़्यादा कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाता है तो क्या सेकंड लिस्ट निकलता है कि नहीं निकलता है। ये मैं पूरा सर्च करके, पूरा पूछ के, पूरा सीनियर से जान के, है ना, जो भी जॉब कर रहे हैं, जो प्रिंसिपल हैं, है ना, जो टीचर्स हैं, सबसे पूछ के मैं ये बात बता रहा हूँ कि सेकेंड का चांस बहुत ही कम है। और ये फुल्ली डिपेंड करता है किस पर, कार्मिक विभाग पर। ठीक है, और इसके बारे में भी पूरा क्लियरली बताया गया है, बोला गया है, संकेत दिया गया है, जो कल 8 तारीख को जितने भी कैंडिडेट गए थे, है ना, वहाँ पर बातचीत करने के लिए, उसमें भी ये बात सुनने को मिला कि भाई देखिए जेएसएससी ने ये भी कहा है कि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये कार्मिक विभाग के हाथ में है, हमको जितना मिलेगा उतना का हम लिस्ट भेज देंगे, उतना का ज्वाइनिंग हो जाएगा। अब कार्मिक विभाग चाहे कि वो सीट पूरा करे या नहीं करे। ठीक है, तो ये था। हालांकि आप लोग हमको थोड़ा खरा खोटा सुनाइएगा, मतलब खराब खराब बोलिएगा, लेकिन ये भाई सच्चाई है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मेरा अपना व्यक्तित्व है, अपना मतलब बोलने का तरीका है, ये मेरा जहाँ तक जानकारी है वहाँ तक मैंने बोला, आप लोग तक बात पहुँचाया, ताकि कुछ भी हो इसके बारे में सोचा जाए, अपना डिसीजन ले सके कि भाई क्या है, सही है कि नहीं है। ठीक है, तो भाई आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट था। बाकी जो भी है कमेंट में गाली भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तब तक के लिए बाय।